हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, तथ्यों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा डोबे रेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों के वर्गीकरण का आधार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मेंडलीफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि तथ्यों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा परमाणु भार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, आवर्त सारणी में गैसों की संख्या 11 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा दाहिने ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 4A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 4, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक में। पूछा जाता है कि आवर्त सारणी को कौन कौन से ब्लॉक में बांटा गया है, तो S दे देगा, P दे देगा, D दे देगा, या एक Z दे देगा। तो आपको Z में गलत करना है, ठीक है। ये 4 हैं ब्लॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। जब मेंडलीफ ने ज्ञात किया था तब तत्वों की संख्या कितनी थी। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, बताइएगा फ्रेंड्स। हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के तत्व हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा P ब्लॉक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीत में क्या परिवर्तन होता है, बताइएगा फ्रेंड्स। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीत में क्या परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल राइट, इनकी संख्या बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 7A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइएगा फ्रेंड्स। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा अधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, किस ब्लॉक के तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा एस ब्लॉक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है? बताइएगा फ्रेंड्स। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट, 1B को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा आयोडीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ये, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा फेमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में किस संख्या समान रहती है? किसकी? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों में किसकी संख्या समान रहती है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम धातु को रखा जाता है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा केरोसिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। किस अक्रिय गैस का उपयोग
रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा रेडॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि का नियम प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा फ्रेंड्स। तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा डोबे रेनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तथ्यों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मेंडलीफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मोसले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को कहते हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तथ्यों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा द्विमित्री मेंडलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा परमाणु संख्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तथ्यों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मोसले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अक्रिय तथ्यों किस समूह के सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा शून्य समूह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 1A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस समूह के तथ्यों को सिक्का धातु कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 1B में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहीं तक क्वेश्चन लिए थे और जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे पार्ट 2 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।